हाउस इलाके में यूपी सिंचाई विभाग के बाद अब डीडीए की तरफ से भी तकरीबन 100 से ज़्यादा मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और इस नोटिस में बताया गया है कि अगले 15 दिनों तक जो है 15 दिनों के बाद जो है वो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इन इमारतों पर जो बुलडोज़र की कार्रवाई है, यानी कि जो विध्वंसक कार्यक्रम है, वो भी चलाया जाएगा। हम आपको सबसे पहले नोटिस दिखा दें कि जैसे बटला हाउस का ये एक मकान है, एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पर इस तरीके का ये नोटिस जो है वो कर दिया गया और इस नोटिस में लिखा गया है कि ये जो खसरा नंबर 279 है, ये जो जमीन है ओखला की, ये डीडीए की जमीन है, सरकारी जमीन है और यहाँ इस जमीन पर जो अनाधिकृत अतिक्रमण जो है वो किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने में जब ये मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये केस नंबर दिया है और इसमें ऑर्डर की डेट 7 मई 2025 और इसके अलावा ये भी उल्लेख किया गया है इस नोटिस में कि इस ऑर्डर के मुताबिक ये इस खसरे को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो है वो दिया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा था कि अवैध संरचनाओं के रहने वालों को 15 दिन का नोटिस देने के बाद कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो अब इस नोटिस में 11 जून 2025 का उल्लेख किया गया है कि इस दिन जो है वो इस जगह को, इस बिल्डिंग्स को खाली कराने के लिए जो विध्वंसक कार्यक्रम है वो चलाया जाएगा। और अब इस नोटिस के बाद इलाके में के लोगों में खौफ का माहौल है। इन लोगों का कहना है कि हमने कई सालों बल्कि कई दशकों से हम इस आशियाने को अपना मकान बनाया, अपना घर बनाया, इसमें इनके बच्चे पले और अब जो है वो इतने सालों के बाद जब डीडीए इस तरीके का नोटिस चिपका आई है और अगर आगे इसमें डिमोलिशन की कार्रवाई होती है तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। ये जिस व्यक्ति की बिल्डिंग है जिस पर ये नोटिस चिपकाया गया है वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? फराज भाई, ये जो नोटिस जिस तरीके का चिपकाया गया है और इसमें तो बताया गया है बाकायदा कि 11 जून वो आखिरी तारीख होगी, उससे पहले जो है जो आपको खाली करना है वो कर दीजिए वरना यहाँ पर विध्वंसक कार्रवाई होगी। अभी जो यहाँ के इलाके के अंदर जो मेन लोग हैं उनके साथ में बातचीत चल रही है, मैंने नंबर लिए हैं तो उनके साथ में अभी शाम को बात करूँगा कि क्या उसमें राय है। कुछ वकील वगैरह भी हायर किए गए हैं उसके अंदर, तो जैसे ही उनसे बात करने के बाद ही पता लगेगा कि ये, क्योंकि इसमें बिल्डिंग में पूरा आड़ा आ रहा है। ये आप ये देखेंगे पीछे की बैक साइड लिया, फ्रंट साइड नहीं लिया है ज़्यादातर बिल्डिंग्स का इस एरिया के अंदर। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से इन्होंने ये डिमोलिश इन्होंने प्लान किया है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्या इससे पहले डिमार्केशन हुआ होगा, डीडीए की तरफ से अधिकारी आए होंगे, उन लोगों ने आपसे बात की होगी ना कि ये ज़मीन हमारी है और इस पर कब्जा किया गया ना? यहाँ पे ये हमने लेके छोड़ा हुआ है तो मैं यहाँ था नहीं तो इसके बारे में बस इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जो यहाँ पे मेन लोग हैं उनके साथ में बात करने के बाद ही मैं इसका बता पाऊँगा। अच्छा, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, ये जो कार्रवाई की नोटिस चिपकाया गया है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्या है कुछ पता नहीं, एकदम से इन्होंने कर दिया है। कोई कार्रवाई जो है यहाँ पे किसी किस्म के ना नोटिस आए ना कुछ हुआ, इसी तरीके से लगाया और चल दिया, ऐसा हुआ है। अच्छा, आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं? क्या इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्या बताया कोई रिप्रेजेंटेशन? पता नहीं, आज ही पता चला। ये आज ही पता चला कि ऐसी सी लग रही है जी। 15 दिन का टाइम दिया गया है, सुनने में तो आ रहा है। इसमें तो डेट भी दिया हुआ है, 11 जून जो है वो कहा गया है। आप बताएं कि ये 15 दिन के बाद आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि अगर विध्वंसक कार्रवाई होती है, आपका घर जो है वो टूटता है, तो फिर उसके बाद आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? सर अभी तो वकील से बात करने के बाद ही बता पाऊंगा मैं कि क्या इसके अंदर रहेगा, या तो डिमोलिश होगी या हम कोर्ट जाएंगे, स्टे लेंगे उनसे। स्टे के लिए बात चल रही है। हम लोगों को मिलकर यहाँ पे एक अग्रेसिव, क्या ये तैयारी भी कर रहे हैं? क्या घरों मकानों को या अपने घरों को खाली करने की भी तैयारी करेंगे? हाँ, वो भी साइमल्टेनियसली चलेगा, वो भी साथ साथ के उसमें खाली अगर डिमोलिश कर देंगे तो सामान हटाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन यह है कि उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट से स्टे लेकर आएँ और सब मिलके बैठ के बात करें। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनके भी घर आए इनको सबको इकट्ठा होकर बात करनी पड़ेगी, कोर्ट जाना पड़ेगा, जो भी लीगल प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करके और स्टे लेने की कोशिश करेंगे। क्या है ये मामला? आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, क्या ये मामला है? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक दिन में अचानक आकर के नोटिस तो नहीं चिपकाया गया होगा, इससे पहले रिप्रेजेंटेशन किसी न किसी तरीके का दिया गया? देखिए, ऐसा है, अभी 279 जो खसरा नंबर है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। इसमें 2 बीघे 9 बिस्वा का आदेश है। कहना हमारा ये है कि ये इलाका आज का बसा हुआ तो है नहीं, 50 साल 60 साल, कोई कहता 50, कोई 70, जब हम बचपन से इस इलाके को देखते आ रहे हैं।
क्या उस टाइम कोई डिपार्टमेंट नहीं होता था? सारे डिपार्टमेंट होता। अगर डीडी की जगह थी, डीडी ने अपनी जगह क्यों नहीं ली थी उस टाइम पर? और डीडी ने क्यों बननी दी थी? ऐसे में अचानक डीडी अपना क्लेम करता है। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का हर कोई आदेश पालन करते आए हैं सम्मान, और करते रहेंगे, उसमें कोई दो नहीं। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट से सबको उम्मीदें हैं कि हक का फैसला होगा। और फैसला आप ये कह रहे हैं कि 50 साल 60 साल से यहाँ पर इमारत बनी हुई है जिस पर नोटिस। किसी भी बुजुर्ग खड़े हैं 60 से 70 साल के, आप पता करिए, पूरा इलाका ये बसा हुआ। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी उम्र 50 साल के आस पास है, हम बचपन देखते आ रहे हैं, ये पूरा इलाका बसा हुआ है यहाँ पर। ये अभी जो नोटिस हुआ था उससे पहले 277 पे हुआ था यूपी इरिगेशन, ये रोड पे, इसी रोड पे कोने पे पड़ता है। उससे पहले यूपी इरिगेशन ने जो रिफॉर्म पे एक नोटिस दिया था उसका स्टे हो गया। ओखला बिहार की पट्टी पे यूपी इरिगेशन ने दिया था, उसका स्टे हो गया। अब ये भी सुप्रीम कोर्ट का ने नोटिस और आदेश दिया था, तो डीडी ने आज ये नोटिस लगाया। बहुत ही एहतराम, बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही तहजीब के साथ सब लोगों ने नोटिस चिपका लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब सबको एक ही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस पर राहत मिलेगी, और हमें कानून पर पूरा भरोसा सब लोगों को, और इंशाल्लाह हम लोगों को सबको कानून से राहत। लेकिन एक चीज़ इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि 50 साल 60 सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, इमारतें बनी हुई हैं, तो क्या उसके कोई कागजात, कोई वैलिड कागजात नहीं है, या फिर उस वक्त ये कब्जा करके ही बनाई गई थी, अनाधिकृत? सबके पास, देखिए, सबके पास पेपर हैं यहाँ पे, सबके पास बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सब अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, कोर्ट को दिखाएंगे। कोर्ट को दिखाने के बाद हमें सबको ये उम्मीद है कि कोर्ट से राहत मिल जाएगी, क्योंकि मान लो मैं सुप्रीम कोर्ट ने और आदेश दिया था, आदेश देने के बाद में जब तक नोटिस नहीं लगते, कोई सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में आदमी कैसे जा सकता है? सालों में डीडीए कभी नहीं आई आपके पास की है हमारी जमीन है? नहीं, इस इलाके में, देखिए, इस इलाके में कभी डीडी नहीं आई, कभी एमसीडी नहीं आई, कि अपना किसी ने कभी क्लेम नहीं किया कि हमारी ज़मीन है। अचानक ये सब कुछ हुआ। क्यों हो रहा है अचानक ये? अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, इसमें हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे, हम लोग ज़्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का आदेश है, हम सब लोग कोर्ट के पास जाएंगे, और सबको ये उम्मीद है कोर्ट को सबको राहत मिलेगी, क्योंकि कोर्ट भी, कोई भी कानून ये नहीं चाहता, कोई भी अदालत ये नहीं चाहती कि जो सालों से रहता रहा है उन्हें बेघर किया जाए। इसकी शुरुआत हम आपसे समझना, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि इस नोटिस में जो लिखा है कि 7 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जगह जो है वो खाली कराया जाए, डीडीए को दिया जाए, लेकिन 15 दिन का नोटिस भी लोगों को दिया जाए जो रहने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? डीडी ने अपना क्लेम किया होगा, डीडी ने अभी किसी खसरे पे 279 पे अपना क्लेम किया होगा, उसने कोई पेपर दिए होंगे, कोर्ट ने पेपर देखे होंगे, कुछ भी जो भी है वो तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट के मामले में कुछ भी कहना गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, सर आंखों पर है, नोटिस लगा दिया, सबको एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, राहत मिलेगी। क्या आप लोगों का भी घर है इसकी जद में, तो क्या आप लोगों की तरफ से अब पैक की सामान जो है वो भी शिफ्ट किया जाएगा कहीं दूसरी जगहों पर? ऐसा तो कुछ होना ही नहीं है भाई, अभी यहाँ पर अभी तो ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है अभी तो सिर्फ नोटिस लगाया है, नोटिस लगाने के बाद देखते हैं क्या होगा आगे। डर है? जाहिर सी बात है, डर तो आदमी के दिल में रहेगा ही रहेगा। डर तो वही, मेरा घर यही है, मेरा ही घर है, नोटिस लगा दिया, अब देखें आगे कार्रवाई क्या होती है, जो कोर्ट का होगा वही। एक तरफ तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन क्या उसके अलावा प्रिकॉशनरी तौर पर अपने सामान वगैरह को भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं सोचा कुछ भी, अभी कुछ नहीं सोचा। देखें, सरकार सोचेगी, ये तो सरकार सोचेगी ना कि एक घर उजड़ रहा है तो दूसरी कहीं जगह मिले उसे। एक बंदा यहाँ पे सालों से, सदियों से रह रहा है, उसे एकदम से कैसे उजाड़ देगा बंदा? कोई एक दूसरा तो हो कुछ कि सामान को अपने रोड पे कोई रखेगा, रहने के लिए तो जगह चाहिए कम से कम उसे। इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे वालिद साहब यहीं के हैं, सब बुजुर्ग हैं जितने भी यहीं के हैं। अब यहाँ से एकदम बस कहते हैं, एक नोटिस लगा दिया कि सब खत्म। नोटिस से क्या होगा? ज़िंदगी कोई ख़त्म हो जाएगी? कोई जगह हो दूसरी, कुछ भी हो, ऐसे कोई होगा बताओ? लेकिन सरकारी विभाग का तो कहना है कि ज़मीन हमारी है, कब्जा करके बैठे हुए हैं, इसलिए खाली करनी है। चलो ज़मीन उनकी है, लेकिन 40 साल से जो लोग रह रहे हैं, जब सरकार कहाँ थी उनकी नज़र में, जब कहाँ थी ज़मीन? पहले कभी डीडीए नहीं आया? कुछ नहीं हुआ, कभी कोई आया ही नहीं है, ना कोई डीडीए ना कोई वीडियो। अभी आ रहे हैं सब, ये पहली बार नोटिस? इसी साल के अंदर आ रहे हैं सब, फर्स्ट टाइम में सब जगह। पहले से कहाँ थी सरकार? 40 साल से सरकार कहाँ थी? सब अभी हैं, पहली बार ही हो रहा है यहाँ पे। 40 सालों में पहली बार हो रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं वो कहना है, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, ये जो नोटिस जिस तरीके का लगाया गया है कि 15 दिनों में घर खाली कर दें वरना यहाँ पर तोड़ने वाली कार्रवाई होगी, आप लोगों का आशियाना है, बच्चे हैं, क्या आप लोगों के भी जहन में डर है कि अब घर जो है वो छीन जाएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्यों, डर तो सबके होते हैं, डर तो होता है। आज इनके साथ है, कल औरों के साथ भी होगा। ये थोड़ी नहीं कि ये अंदर रहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं इनके घर तोड़े जाएं। तो आज ये अंदर वालों को तोड़ रहे हैं, कल को बाहर वाले का भी तोड़ेंगे। हमारे जितने मुसलमान हैं सबको इकट्ठा होना चाहिए,
क्या आप लोगों को ये भी लग रहा है अपने जो सामान है, घर के कीमती सामान वगैरह हैं, इन सबको भी इकट्ठा करके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करने की भी तैयारी? है कि देखिए, तैयारी अभी तो हमें नोटिस ही मिला है, हमें तो अभी नोटिस मिला है। तैयारी तो आदमी कैसे करेगा? और फिर यह है कि कोर्ट भी जाएगा ना, इलीगल तो नहीं है, कागजात तो सबके पास है। और आप अभी यहाँ लगा के गए हो, कल को फिर वहाँ लगा गए, परसों वहाँ के लगा, तो मुसलमानों को जो यहाँ रह रहे हैं कोई इलीगल नहीं रह रहा है, कोई बाहर से आके अभी तो आके बसे नहीं है। और रही बात यह है कि भाई सब सेकंड, अभी आपने धर्म की बात करी, इसलिए मैं धर्म की बात पे कह रहा हूँ कि चाहे तो किसी भी धर्म का हो, जो वो तो उसमें तो धर्म का नोटिस में किसी धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ है। नोटिस में ये लिखा हुआ है कि डीडीए की ज़मीन है और उस पर अनाधिकृत जो है वो अतिक्रमण किया गया है, इसको खाली कराने की बात कही। तो खाली कराने की बात कही, आपने नोटिस लगा दिया, ठीक है। अब उन्होंने कितने दिन का टाइम दिया है? 15 दिन का टाइम दिया है। अब जाहिर सी बात है कि कोई बैठेगा नहीं, फिर अब कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ही बात होगी। अब जो कोर्ट का फैसला होगा वही फैसला माना जाएगा ना। अभी जहन में क्या चल रहा है आप लोगों के कि कितनी डर? देखिए, डर तो है, डरेगा नहीं आदमी। आपको ये देखिए ना कि जरा सा छोटा सा कोई घर बना लीजिए, मिट्टी का घर अपने बना के रहिए, आपको कोई कह देगा आप यहाँ से हटाइए उनको, भैया आशाने परेशानी होगी। अब ये देखिए ना कितने सालों से रह रहे हैं, आज से नहीं रह रहे हैं। कितना आपके घर पे भी नोटिस चिपकाया हुआ है? घर पे नोटिस चिपकाया हुआ है। 15 दिन का टाइम दिया हुआ है। 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, नोटिस चिपकाया हुआ है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये जो नोटिफाई जो किया गया है, नोटिस जो दिया गया है, हम इसके अगेंस्ट में जा कर के सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे कि किस बेसिस पे इन्होंने नोटिस चिपकाया है। कई मकान इस क्लियरिटी नहीं आ रही है कि जिसमें चिपकाया गया है वो टूटेगा, ऐसी क्लैरिटी कि जिसमें चिपकाया गया है वो नोटिस जिसमें चिपकाया गया वो टूटेगा या उसके साथ वाला भी टूटेगा, कोई छूटा हुआ है कोई नहीं छूटा हुआ है। और ये जो मैपिंग किया गया है, डिमार्केशन किया गया है, ये बिल्कुल ही ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ज्वाइंट सर्वे होगा, इन्होंने ज्वाइंट सर्वे नहीं किया। ये कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सैटेलाइट मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, मुझे नक्शा नहीं दिखाया जा रहा है कि ये मेरा घर सर्वे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इनको जहाँ पे मन होता है चिपका देते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। तो सब यहाँ पे मन कैसे? खसरा नंबर 279 है तो खसरा नंबर 229 पे ही चिपकाया जा रहा है या और भी जगह नहीं? तो अब खसरा नंबर मुझे नक्शा नहीं है ना, वो नक्शा मुझे मैंने डिमांड किया, मैंने यहाँ के एसएचओ साहब से मैंने डिमांड किया कि अगर ये चिपका रहे हैं, इनके हाथ में नक्शा है तो मुझे नक्शा दिखाया जाए। इन्होंने नक्शा नहीं दिखाया। और सारी बात है कि ये कॉलोनी 50 साल पुरानी है। मान लेते हैं कि डीडीए ने 3 बीघा या 2 बीघा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 बीघा को खाली करवाना है, 2 बीघा 10 बिस्वा या 12 बिस्वा। दिल्ली का जो 1 बीघा होता है 1008 स्क्वायर गज होता है। तो अभी जो डिमार्केशन किया गया है 55 घरों को किया गया है लगभग, जो मुझे जानकारी मिली है। तो 55 घर, अगर एक घर अगर 300 भी गज का है तो 55 घर का मतलब क्या हो गया? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिमार्केशन जो है वो गलत किया गया? डिमार्केशन बिल्कुल ही गलत किया गया है। किसी बिना रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को टच में लिए हुए, कॉन्फिडेंस में लिए हुए, अपने मन से इन्होंने आकर के डिमार्केशन किया गया। डिमार्केशन किया गया, ठीक है। और भी कुछ लोगों से, आप मुअज्जिज़ हैं, आप बुजुर्ग, कितने सालों से आप रह रहे हैं इस इलाके में? मुझसे बात नहीं करो उधर। अच्छा, आप और आप रहते हैं इस इलाके के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि जो तमाम लोग हैं वो इलाके के इकट्ठा हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये खौफज़दा भी हैं और इनके जहन में जो सबसे बड़ी बात है वो यही चल रही है कि कहीं इनका जो घर जो आशियाना है, कहीं, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि 1982 में किसान को डीडीए ने पैसा दे करके ज़मीन अधिग्रहण किया, करेक्ट, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर या जो इनके पास डीडीए के पास डॉक्यूमेंट है। तो जब 1982 के बाद से मकान बन रही थी तो इन्होंने उस टाइम में डीडीए कहाँ थी? जब आपको भी पता है, मैं कैमरा पे नहीं बोलना चाहता हूँ कि घर बनने में कहाँ कहाँ पैसे जाते हैं। नंबर 1, ये बात है 1982 का। मैं पैदा हुआ 1981 में। मैं बिहार से आया दिल्ली में मैं बड़ी मुश्किल से लेकर के मैंने एक फ्लैट खरीदा और उसके बाद से वो लीगल था। मैंने पावर ऑफ अटर्नी भी बनाया, आखिर मैंने स्टंप लिया तो स्टंप का पैसा भी तो सरकार को गया। ऐसा तो नहीं है कि सरकार को मैंने नहीं दिया। सरकार, अगर वो इलीगल था, ये बड़ी बात है, तो बनने कैसे दिया? अगर वो ठीक है बिल्डर से मिल करके आपने बनने दिया तो इसका मतलब है कि आप बिल्डर को बचा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। और जब अनऑथराइज था तो मैं ये कहूँगा 1982 से अब तक जितने भी डीडीए के चेयरमैन बने हैं या जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, उन सब के पैसा काटना चाहिए कि उसने कैसे किया। अब मैं कहता हूं कि भाई साहब ये आपका कैमरा है, मैं कैमरा छीन करके भागूंगा तो आप मुझे रोकेंगे या छोड़ देंगे?
बिल्कुल आप रोकेंगे, तो आपने उस टाइम में क्यों नहीं रोका? ठीक है, मैं आपकी भावनाएं समझ गया। तो जाहिर तौर पे ये इनका ये जो इलाके के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जब 40 साल 50 सालों से यहाँ पर मकान जो है वो बने हुए हैं, अगर ये अनाधिकृत है तो फिर जब ये मकान बन रहा था तो उस वक्त जो सरकारी विभाग हैं उस वक्त ही उनको जो है वो ऑब्जेक्शन दिखाना चाहिए था। और अब यहाँ पर जो इलाके के जो ये इमारतें बनी हुई हैं जिनमें लोग जो है वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, हालांकि सभी स्थानीय लोगों का यही कहना है कि इसका कानूनी हल निकालने की कोशिश में यहाँ के लोग लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ही जाने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं और वहाँ से राहत की उम्मीद भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। इस वक्त हम दिल्ली के बटला हाउस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ दिनों पहले यूपी के सिंचाई विभाग की तरफ से कई मकानों पर नोटिस चिपकाया गया था जिसमें 15 दिन का समय जो है वो दिया गया था और इसके बाद उसके ऊपर विध्वंसक कार्रवाई करने की बात कही गई थी। और आज जो है बटला हाउस के कई मकानों पर भी आज भी डीडीए की तरफ से एक नोटिस चिपकाया गया है जिसमें उसी 15 दिन का टाइम जो है वो दिया गया है और बाद में विध्वंसक कार्यक्रम की भी जो बात है उसमें कही गई है। हम आपको सबसे पहले ये नोटिस दिखा दें कि जैसे देखिए ये एक नोटिस है, एक घर के बाहर यहाँ पर चिपका हुआ है और इसमें जो है वो सारी बातें जो हैं वो लिखी हैं और जिसमें डीडीए ने कहा है कि ये जो ज़मीन है इस पर जो मकान बना हुआ है वो अनाधिकृत अतिक्रमण है, इसलिए इस कब्ज़े को खाली कराया जाना चाहिए, जिसके लिए 15 दिन की मोहलत दी जाती है और ये नोटिस उसी लिए दिया गया है। और इसके बाद जो है वो इस पर बिना कोई नोटिस के 11 जून को जो विध्वंसक कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। ऐसे कई मकान हैं, मकान के मालिक हमारे साथ हैं। सर, ये जो मकान पे नोटिस चिपकाया गया है, 15 दिन का मोहलत दिया गया है, आगे का क्या करेंगे आप लोग, क्या उपाय देख रहे हैं? नहीं, आगे हम कोर्ट जाएंगे इसमें और यहाँ जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो खसरा नंबर 279 का था जी। हमारा जो खसरा नंबर है लिखा हुआ भी ऑर्डर भी है 7 मई का। हमारा जो मकान है यहाँ, ये 4 मकान जो है ये खसरा नंबर 284 में आते हैं जिस पर निशान लगा के गए हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा। और बाकी जो 40 50 साल से रह रहे हैं यहाँ। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? मुझे यहाँ इस मकान में हो गए 20 साल। 20 साल में कभी इससे पहले डीडीए या कोई नहीं आया, किसी तरीके से कोई नहीं आया, बिल्कुल भी किसी तरीके से कोई किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं है। मेरे पास सब 2006 तक के एमसीडी के टैक्स की भी कॉपी है सारी, सन 82-83 से टैक्स की सारी कॉपियाँ हैं और जीपीए भी है मेरे पास सन 83 से, 83 से एक 83 की है, 85 की है, जब मैंने मकान लिया 2006 में तब का भी है। और बाकी इन तीनों लोगों के पास भी वो ऐसे ही कागज़ हैं। अच्छा। जो तीनों सब लोग जहाँ पे जिनके मकानों के। हाँ, मेन रीज़न ये है कि जो खसरा नंबर 279 का केस था उसको डाइवर्ट करके 284 पे आ गया ये यहाँ, जबकि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हम जो है मान्य 79 ही लिखा हुआ है नोटिस में, तो नहीं 279 नोटिस में लिखा है, लेकिन हमारे जो खसरा नंबर है, हमारे पास जो जीपीए है, जीपीए क्या ऑल ओवर जो बटला हाउस के पास जीपीए है, किसी के पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, सब वही है सबके पास जीपीए, पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, तो हमारे पास 284 के हैं कागज़। आप क्या कह रहे हो कि आपका मकान जिस ज़मीन पर बना हुआ है, जिस खसरे पे, उसका वो खसरा नंबर 284 है? 284 है, बिल्कुल। इतना यहाँ पर कैसे नोटिस चिपका दिया गया? मनमानी कर रहे हैं जो भी है, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ आगे। तो ऐसे और भी कई मकान हैं जो कोई जिनका खसरा नंबर 279 बैक साइड वाली गली में गए वो। बैक साइड वाली गली में भी लगा 229 है। हाँ, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता कितना है, लेकिन मैं अपने 4 मकानों का बता रहा हूँ। ये खसरा नंबर 284 के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, लेकिन 229 का यहाँ पर? हाँ, इससे कोई, हाँ 279 का ही नोटिस लगा के गए। अच्छा, आप लोगों के भी मकान पे नोटिस? जी, मेरे मकान पे है। आपका क्या है खसरा नंबर? 284। अच्छा, आपका भी 284 है, लेकिन ये नोटिस आपके भी मकान पे लगा हुआ है? जी, 279 का। 279 का। क्या कर आप जब उनसे अगर पूछा कि भाई कोई वैलिड रीज़न अगर आपके पास है तो बताइए, आप नोटिस ऐसे कैसे लगा रहे हैं, जबकि ये 284 पे है। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप सरकारी काम के अंदर वो डाल रहे हैं और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, हमें अपना काम करने दीजिए, बाकी बातें जो कुछ आपने करनी है कोर्ट में जाके कीजिए। ख़त्म हो गई बात। तो आगे आप क्या इसका सोल्यूशन या फिर क्या एक्शन लेंगे? सेम, वी विल प्रोसीड टू कोर्ट।
एक डर, एक दहशत का भी जहन में माहौल बना। दोनों हम लोग खड़े हैं, हार्ट सभी पेशेंट हैं, दोनों हार्ट पेशेंट हैं हम, बाईपास सर्जरी हो चुकी है दोनों की। उसके बावजूद भी इस तरह की सारी डिटेल्स अब समझ में नहीं आया ये इस तरह से किया क्या। मज़े की बात यह है कि जो भी लोग आए थे उनके पास में कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। आप अगर कोई काम करने आए हैं और कोई आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप निकाल कर दिखाएंगे ना कि देखो भाई ये रहा। उनके पास कुछ था ही। कितने सालों से रह रहे हैं आप मकान में? 1983 मतलब तकरीबन 50 साल के करीब। ऑलमोस्ट 40 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं। कभी इससे पहले इस तरीके की नेवर हैव अप्रोच्ड टू अस। पहली बार है, कभी आए ही नहीं। क्या इससे पहले सर्वे के लिए या डिमार्केशन के लिए कभी नहीं। मैं बता तो रहा हूँ आपको, दे नेवर अप्रोच्ड टू अस। सीधे यहाँ पे नोटिस, सीधे एकदम नोटिस ये अभी लगाया है। क्या आपके पास भी आ रहे हैं? क्या आप लोगों की तरफ से ये भी एक कोशिश या एक जहन में ये सोच है कि एक तरफ तो हम कोर्ट कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या घर में सामान वगैरह भी पैक करने की कोशिश या कि कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करें, क्योंकि अगर होती है विध्वंसक कार्रवाई तो नुकसान होगा कीमती सामान। नहीं, अभी पहले हम देखें, वी आर प्रोसीडिंग टू कोर्ट, वी विल अप्रोच टू द कोर्ट, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। क्या रातें कैसे गुजरती हैं? अब तो आज तो पहली रात होगी। ठीक है, तो आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं क्या कर रहा था, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपके घर में भी कई सारे कीमती सामान होंगे, क्या ये भी एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा है? अभी लगा के गए हैं निशान हम, ठीक है, बात कर रहे हैं, मीटिंग है अभी और लोगों की सबकी, हम मिल करके सबकी मीटिंग है, ठीक है, बात करके बताएंगे क्या करना आगे। ये बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा है कि कहीं अपना सामान वगैरह भी शिफ्ट करें? कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। हाँ, अभी टाइम है हमारे पास। कोर्ट ने भी कहा कि जो जिसके पास नोटिस लगा है वो 15 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में जा सकता है अभी। ठीक है, तो देखिए ये इसके अंदर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब इनको ये बात चीज़ पता थी और 1 तारीख से कोर्ट बंद होने वाले फॉर समर वेकेशन, तो ये काम इन्हें कम से कम 15 तारीख के आसपास करना चाहिए था। डीडीए को ये काम 15 तारीख, वो वैकेशन बेंच है अभी भी, और वैकेशन बेंच में आप जो है अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो दे सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि जैसा कि ये जो बता रहे हैं जिनके घरों पे नोटिस लगाया गया है कि खसरा नंबर 279 का जिक्र जो है वो इस नोटिस में किया गया है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनका ये कहना है कि जो ये मकान है, कई मकान इसमें ऐसे हैं कि जो कि दूसरे खसरे पर बने हुए हैं, यानी कि 284 ये खसरा नंबर है और यहाँ पर ये मकान बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस पर ये नोटिस जो है वो इस तरीके का चिपकाया गया है। और जैसा कि मकान मालिक ने बताया कि तकरीबन 50 साल से वो इस मकान में रह रहे हैं। आज तक इससे पहले जो है वो इस तरीके की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई थी, लेकिन 50 सालों में ये पहली बार है जब कोई दरवाजे पे इस तरीके का नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है इनके। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के बटला हाउस के कई इलाकों पे आज डीडीए की तरफ से एक जो नोटिस चस्पा किया गया था, जिसमें 15 दिनों की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन मकानों का जो है ने अनाधिकृत अतिक्रमण जो है वो किया गया है और ये ज़मीन जो है वो मूलतः डीडीए की है, और अगर ऐसे में ये अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो फिर 15 दिन बाद 11 जून को विध्वंसक कार्रवाई जो है वो की जाएगी ऐसी इमारतों के खिलाफ। लेकिन ये आखिर कार्रवाई अगर होती है, अमल में लाई जाती है, तो फिर
कैसे होगी ये भी एक डीडीए के लिए चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अगर हम इलाके की भौगोलिक स्थिति अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये देखिए आपको कि बटला हाउस की ये गलियां, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कितनी तंग गलियां हैं, छोटी गलियां हैं, संकरी गलियां हैं, और जो मकान जो है वो यहाँ पर यहाँ पर बने हुए हैं वो बिल्कुल सटे हुए जो है वो मकान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये जो जिस मकान पर नोटिस चिपकाया चस्पा किया गया है, अगर हम उस मकान की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहाँ पर कि कितनी छोटी और संकरी गली में ये मकान जो है वो और यहाँ पर स्थित है। और इसके अलावा जो अगल बगल की जो मकानों पर नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया है, वो जो इमारतें हैं उनमें भी तक कोई 4 मंजिला है, कोई 5 मंजिला है, हर मंजिल पर कहीं पर किसी मंजिल पे 2 फ्लैट हैं, कहीं पर 3 फ्लैट है। इस तरीके की मकान जो है वो यहाँ पर बटला हाउस के इस इलाके में जो है वो बनाए गए हैं। और ये जो खसरा नंबर 279 है, इस खसरे को जो है वो अतिक्रमण से मुक्त कराने की जो नोटिस है वो यहाँ पर डीडीए की तरफ से जो है वो लगाया गया है। हालांकि जिनके घरों पे ये नोटिस लगाया गया है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो कानूनी कार्रवाई जो है वो इसके खिलाफ करेंगे, जो अदालत का रुख है वो इसके खिलाफ जो है वो अपनाएंगे और अपना रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर देंगे। लेकिन वहीं डीडीए की तरफ से जो 15 दिन की मोहलत और 11 जून का जो टाइम दिया गया है कि उस दिन जो है वो डीडीए की तरफ से विध्वंसक कार्यक्रम होगा, अगर वो कार्यक्रम अमल में लाया जाता है तो वो कितना चैलेंजिंग होने वाला है डीडीए के लिए, इसकी हम आपको अगर जो है वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये मकान था जहाँ पर नोटिस चिपका गया था, इसके चारों तरफ की अगर हम आपको गलियाँ दिखाएं तो गली देखिए यहाँ पर कितनी संकरी गलियाँ और कितनी जो है वो यहाँ पर कम चौड़ाई वाली जो गलियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और मकान जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल यहाँ पर सटे हुए हैं, आबादी जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक चैलेंज जो है वो डीडीए की तरफ से यहाँ पर भी पेश आएगा अगर वो इस तरीके की कार्रवाई जो है वो अमल में लाता है। अब जैसे देखिए ये भी एक मकान है जहाँ पर इस मकान के बाहर जो है वो ये नोटिस जो है वो यहाँ पर चस्पा किया गया है एडीएम साउथ ईस्ट की तरफ से। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि जब ये अगर कार्रवाई होती है तो फिर किस तरीके का चैलेंज जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.